हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद इमरान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सब लोगों ने जो भी रीट के अभ्यर्थी हैं उन सब ने अपना एग्ज़ाम भी दिया। उसके बाद कई यूट्यूब चैनल से अपने आंसर कीज़ भी मिलाई, अपने क्वेश्चंस भी मिलाए। लेकिन जो ये ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद तो हम सबको पता चल गया है कि भाई क्या हालात हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है एक आध को छोड़कर कि जिसके नंबर जो क्वेश्चन है वो कम नहीं हुए हो। मैं खुद रीट का अभ्यर्थी हूँ और मैंने 3 सब्जेक्ट से रीट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश से। और इंग्लिश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मेरे भी हिंदी और एसएसटी में बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा है। बहुत कम नंबर हुए हैं, 10-10 नंबर कम हो गए। जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला और क्वेश्चन आंसर की जो विभिन्न चैनल से मिलाई, तब मुझे लगा कि हिंदी में तो 120 हैं, ऊपर ही है 120 से, और एसएसटी में 103 बन रहे थे। लेकिन आज जब मैंने वापस रियल आंसर की से मिलाए हैं क्वेश्चंस, तो मेरे 10 क्वेश्चन अलग से गलत हो गए। यानी मैं एसएसटी में 90 पे आया हूँ और हिंदी के अंदर 110 के लगभग हैं। तो लेकिन फिर भी 120 की तुलना में तो बहुत कम हो गए ना। तो उस हिसाब से मैंने भी ये सोचा है कि क्यों ना एक कट ऑफ हमने भी तैयार किया और वो बताया जाए कि भाई हमारे सामने जितने भी, क्योंकि मैं अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और कई ग्रुप्स के अंदर और हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें भी हमारे जो साथ पढ़ने वाले हैं जो ये लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, उन सब से कांटेक्ट करने के बाद जब रीट देके आए तब भी कांटेक्ट किया। और जब ये आंसर की आई है तब भी बहुत से कांटेक्ट किया। उसका रिजल्ट एक ही था, परिणाम एक ही निकला कि बहुत क्वेश्चंस कम हुए हैं। 7 या 8 क्वेश्चन तो आप एवरेज मान के चलो। तो जब क्वेश्चन कम होंगे तो बताओ वो मेरिट थोड़ी रहेगी जो हमने जिन नॉर्मल आंसर की से, जिन टीचर्स की जो राजस्थान के विशेषज्ञ हैं और हम हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं आंसर की मिलाने में, तो उनकी आंसर की में और इनकी आंसर की में जो रियल आंसर की आई है, जो ऑफिशियल आंसर की है, उसके अंदर 7 या 8 नंबर का फ़र्क है। जो पहले वाली मेरिट थी वो मेरिट अब नहीं रह सकती। उसमें जब 7 या 8 क्वेश्चंस का फ़र्क आ रहा है तो जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चंस तो माइनस में होंगे ही। 5 क्वेश्चंस या मैं कहूँ 10 नंबर कम मेरिट जाएगी। किस शर्त पर? कि अगर पेपर आउट नहीं हुआ हो। पेपर आउट हो गया तो सारे पहले वाले भी मेरिट्स वो भी धराशायी हो जाएंगी और ये भी धराशायी हो जाएंगी। तो मैंने जो कंक्लूजन निकाला है कि मेरे नंबर कम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं है। मैं पिछली रीट में भी मेरे 125 नंबर थे और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है और मैंने ये एनालिसिस किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यूँ नहीं कि सीधा ही सब बना रहे हैं तो मैं भी वीडियो बना दूँ। हमारे ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको पूछा है कि भाई कितने नंबर बने हैं। तो जो टॉप तैयारी करने वाले थे, जिनकी तैयारी कोरोना काल से पहले जिन्होंने शुरू की थी, रीट रद्द हुई उसके बाद कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, उनको मैंने पूछा है, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, एसएसटी, हिंदी, क्योंकि मैं तो इन तीनों से ही बिलोंग करता हूँ। तीनों सब्जेक्ट से मैंने दिए हैं, तीनों की बीए की हुई है, एडिशनल बीए की हुई मैंने। और जो भी बीए में सब्जेक्ट्स थे तीनों, उन तीनों से मैंने फॉर्म लगाया, तो उन वो भी मेरी जानकारी में थे। और जिन लोगों ने जो मेरे एसएसटी में जो साइंस मैथ्स के जो कई स्टाफ्स वगैरह हैं, इन्होंने जितने भी जो भी मुझे जानकारी मिली, जो भी डाटा कलेक्शन हुए, उसी के आधार पर मैं मेरिट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस है यहाँ पर जो मैंने मेरिट का जो आधार बनाया है वो क्वेश्चंस को बनाया है। इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट ये है, साइंस, मैथ, एसएसटी और हिंदी। और क्वेश्चंस जनरल के अंदर अगर इंग्लिश में हो अगर आप, तो आपके अगर 85 से 88 बन रहे हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन है। मैं लाडनू से हूँ और सुजानगढ़, लाडनू और डीडवाना, यहाँ तीनों की कोचिंग्स और स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर बहुत एक आधा ही, मुश्किल से 4 या 5 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 100 के इंग्लिश के अंदर 100 मार्क्स को टच किया है। और अब ये आंसर किया है ना, तो उसमें भी वो पीछे चले गए हैं। तो उसी आधार पर जनरल की जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है, और आप देख लेना चाहिए 85 से 80 के बीच में रहेगी। 85 से 80 ओबीसी की
मेरिट ज़्यादा डिफरेंस, सब टीचर्स ये बताते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस रह भी सकता है अगर पोस्ट है ज़्यादा, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है इंग्लिश के अंदर तो रह भी सकता है। 82 से 85 ये ओबीसी की कट ऑफ होगी, ईडब्ल्यूएस की 80 टू 83 और एमबीसी की है वो 79 टू 82 और एससी की 78 से लेकर 80 तक और एसटी 75 से 77। ये इंग्लिश की कट ऑफ है, क्योंकि लोगों के पहले मैं भी यही मान भी कि 85 से कम तो 95 से कम नहीं रहेगी जनरल की, उसके बाद ओबीसी मानते थे 90 की, लेकिन जब 5-5 6 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है तो जाहिर सी बात है वो मेरिट के अंदर फर्क पड़ेगा। और उसमें ये शर्त है कि पेपर अगर आउट नहीं हुआ है तो पेपर आउट होने के बाद वो कुछ कहा नहीं जा सकता। टीएसपी में देखो जिसके इंग्लिश के अंदर 66 से 70 नंबर बन रहे हैं, उन लोगों को अब ये मान सकते हैं कि वो एकदम सेफ जोन में है और उनका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। अब साइंस मैथ्स में भी कई बंदे थे जो क्या कह रहे थे कि 99, 90। साइंस वालों की तो वैसे भी जीके तो वो वीक होते हैं जीके के अंदर, क्योंकि उनको कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो साइंस मैथ्स में क्योंकि पोस्टें भी ज़्यादा है, लगभग 7000 या 7000 से ऊपर की पोस्टें हैं, तो ये जनरल में साइंस मैथ में 87 टू 90 जिन बच्चों के बन रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स के बन रहे हैं, वो एकदम श्योर सिलेक्शन में है। ओबीसी 85 टू 87, ईडब्ल्यूएस 82 टू 84, एमबीसी 80 टू 83 और एससी 77 से 79 और एसटी 73 से 75 साइंस मैथ के अंदर। और टीएसपी एरिया के अंदर जनरल की ये टीएसपी एरिया में जनरल 68 टू 70 साइंस मैथ में रहेगी। फिर आप कैटेगरी के हिसाब से एक दो नंबर है वो नीचे आप खुद कर सकते हो। एसएसटी की बात करें तो जनरल की रहेगी 92 से 95। एसएसटी में 10-10 नंबर कम हुए स्टूडेंट्स के, 10-10 नंबर। तो ये तो मैंने तो 5 ही नंबर कम किए, जितनी कट ऑफ पहले जनरल की 100 बता रहे थे, तो मैं तो 95 के लगभग बता रहा हूँ कि भाई 95 तक जा सकती है, क्योंकि नंबर कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है मेरिट तो कम ओबियसली रहनी है। 92 से 95, 89 से 93 ओबीसी, 89 से 93। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस रहेगी 86 से 88, एमबीसी 83 टू 85, एससी 82 टू 84 और एसटी रहेगी 80 से 83 और टीएसपी जनरल ये रहेगी 72 टू 74। हिंदी में बच्चे कह रहे थे कि मैं खुद ही भी मान रहा था कि पेपर बहुत ईजी है यार। सबसे ज़्यादा जो ईजी पेपर लगा तीनों पेपर्स में वो था हिंदी का, और उस वजह से मैंने अटेंड किए 147। ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और सब हर लड़का है वो 125 करेगा, 20 करेगा, तो मैंने 147 किए। और जब मेरे आंसर की से मैंने मिलाया तो लगभग 20 और 24 के बीच में मेरा स्कोर बैठ रहा था। मैं तो कहने वालों को ये कह रहा था कि मेरे 124 है, लेकिन जब रियल आंसर की से कल मिलाया तो हाँ वो अलग बात है कि उन्होंने कई क्वेश्चन है वो डाउट के अंदर है, 5-7 क्वेश्चन जिनमें पता नहीं उन्होंने कैसे माना है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो कम हुए क्वेश्चंस वो आगे की बात है, जब और क्लैरिफिकेशन होगा, रिजल्ट आएगा, तब जो सेकंड आंसर की आएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशंस है उसमें हिंदी की जनरल की जो मेरिट है वो 108 से 112 रहेगी, क्योंकि 20 वाला बंदा 12 पर आ गया है। यकीन नहीं हो तो आप अपने आसपास में जो भी 20 या 18 या 22 बता रहे थे उनको पूछ लेना कि हिंदी में आपका स्कोर 8% क्या है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 108 से 112, ओबीसी 106 से 110, फिर है ईडब्ल्यूएस तो 1 से 3 से 106, और ईडब्ल्यूएस के बाद जो एमबीसी की मेरिट है वो 3 नंबर नीचे यानी 100 से 103 के मध्य, और एससी की 97 टू 99 और एसटी 94 टू 96 और टीएसपी में जनरल 84 से 86। तो ये मेरिट थी मेरे अकॉर्डिंग,
क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मेरिट बताते हैं तो अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से एनालिसिस करके बताते हैं। और मैं क्योंकि रीट का अभ्यर्थी भी हूँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सारे एग्ज़ाम मैंने दिए भी हैं और आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। और उसी अकॉर्डिंग मैंने ये जो मेरिट बनाई है, ये जो अपने साथी जो फ़ोन मोबाइल से कांटेक्ट में है, जो ग्रुप्स के अंदर है, जिनसे कांटेक्ट होता है और सब्जेक्ट वाइज होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जब आपने 3 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दी है तो आप पूछोगे कि भाई आपके कितने हैं, तो सारा जितने भी डाटा कलेक्शन हुआ है उसके आधार पर ये मेरिट बनाई है। और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि ये मेरिट है वो यहीं तक रह जाए ताकि सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए वहाँ। और अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ गया और ज्वाइनिंग पहले हो गई तो ये मेरिट और भी नीचे जा सकती है, क्योंकि फिर आपकी हिंदी की जो पोस्ट अभी 3100 के कुछ लमसम है, तो 1500 पोस्ट सेकंड ग्रेड की और 1500 के लगभग ही पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड में, या लगभग 2500 या 3000 पोस्ट है। तो वो ये समझो कि वो 5500 से 6000 पोस्ट हो जाएगी, करीब बच्चे वो उस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड में ज्वाइनिंग लेंगे। ठीक यही हिंदी के अलावा इंग्लिश और SST में भी यही कंडीशन होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो 22 मार्च को जो आंदोलन रखा गया है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और कोशिश करें। 1-2 महीना लेट सेट हो जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड का, और तीसरी मर्तबा जब फाइनल हो जाए इनकी ज्वाइनिंग तब रीट का रिजल्ट आना चाहिए, ताकि जो बच्चे जिनके कम नंबर हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप फ्यूचर का ध्यान रखें।